हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। जिन मेरे प्यारे बच्चों का 2025 में है ना 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। प्रथम पाली में मेरे प्यारे साथी, उनके लिए वायरल प्रश्न पेपर आ चुका है। ये 100% आप लोग के परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 80 में से 80 प्रश्न, सभी प्रश्न आप लोग के परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, और आप लोग का विषय कोड कितना रहेगा बच्चों? 111 रहेगा। सभी लोग का विषय कोड 111 रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम पारी में सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से ही देख कर जाइएगा और अंत तक देख कर जाइएगा, ताकि आप लोग का परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये आप लोग का है 111 नंबर सेट आपके सामने दिया गया है। सोशल साइंस का आप लोग का होने वाला है 2025 में जो होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ जाते हैं बाबू। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे साथी। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? बताइए आप लोग। तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप जो है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, लोकतंत्र है मेरे प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल जो है बच्चों किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, समाजवादी पार्टी का है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल बताएंगे आप लोग, क्या होगा 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1921 में जो सरकार द्वारा राजस्व आयोग का जो स्थापना किया गया था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र कौन है? भूकंप तरंग मापने वाला यंत्र कौन है? तो सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, सिस्मोग्राफी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त जो है ना 20 फरवरी को फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम देने वाले हैं, सभी का है ना 80 में 80 प्रश्न सभी सही हो बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला है आपके सामने बच्चों, सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। इंडियन एन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के जो अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा, जॉन साइमन। जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। छठा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, युद्ध जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल 7वां नंबर, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, एंथ्रासाइट होता है सबसे उत्तम किस्म का कोयला, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल बताएंगे आप लोग, क्या होगा? अगला है 8वां नंबर सवाल, कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक मानी जाती है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक चीज किसे मानी जाती है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, मजबूत जनपद को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, पंचायत समिति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 11 नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है मेरे प्यारे साथी, आप लोग याद रखिएगा, है ना, उष्ण आर्द्रता का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? छपाई का काम सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? याद रखिए आप लोग, चेन्नई में, मतलब सॉरी, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, 13वां नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, तो याद रखिएगा आप लोग, जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, अगला है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 1927 ईस्वी में आया था। अगला सवाल बताइएगा आप लोग,
अगला सवाल है 15वां नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? बताइए आप लोग इनमें से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, कागज का नोट, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां नंबर सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1936 में हुआ था। अगला सवाल बताएंगे, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन संसाधन है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन जो है, याद रखिएगा आप लोग, जल परिवहन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे साथी, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से और शेयर भी कर दीजिएगा और अंत तक जरूर सभी लोग देखिएगा। अगला है आपके सामने, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बिहार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जल्दी से बताओगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बिस्मार्क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से खोला गया है? याद रखिएगा आप लोग, रूस की सहायता से खोला गया है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, 21वां नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? याद रखिएगा आप लोग, करो या मरो, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने 22वां नंबर सवाल, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा आप लोग, है ना, 1910 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल बताएंगे आप लोग क्या होगा? 23वां नंबर सवाल, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? बताइए आप लोग, डॉक्टर मेघा पाटकर जो है घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा बीबीआई प्रश्न बाबू, सभी लोग इस प्रश्न को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। अगला सवाल, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? बताइए गोल घर का निर्माण कब हुआ है? जल्दी से बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1786 में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1786 में करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, डिगबोई में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल 26 नंबर, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन राज्य की विशेषता है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार जो है वो क्या है? राज्य की विशेषता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताएंगे, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा आप लोग, चरक को कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, चरक को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं 28वां नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है? आप सब कहेंगे ये जो आपका जो है जमा जो मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ये आधुनिक रूप नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताएंगे, 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? सभी लोग बताइएगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा मार्टिन लूथर की रचना है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। 30वां नंबर सवाल है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। गहरा के बारे में कहेगा तो भाखड़ा नागल बांध, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? आप सब कहेंगे सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ये सभी एलजी जो है, सैमसंग और कोका कोला जो है, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, वो बच्चे सभी लोग क्या करेंगे, 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप में और कहिए गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए जहां पर नोट्स और पीडीएफ प्रदान किया जाता है, तो वहां पर आप लोग को हम जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। फटाफट से चलिए अगला सवाल कहता कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलित है, बताइए बाबू। आजकल सबसे अधिक प्रचलित कौन सा मुद्रा रूप है बच्चों, तो आप लोग कहेंगे पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से कौन अप्राकृतिक आपदा नहीं है जी, आप सब कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने 35 नंबर, इनमें से कौन किसको बिहार का शोक कहा जाता है, तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला बताइएगा आप लोग, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 1854 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, तो आप लोग याद रखोगे बाढ़ के समय हमें है ना ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 38 नंबर है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है जी, आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोबाइल फोन जो छोटका वाला होता है वो सभी व्यक्तियों के पास अब मौजूद है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग कहेंगे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, भूमि जो है ये प्राकृतिक आपदा है ना, सॉरी प्राकृतिक आपदा कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा भूकंप, सॉरी भूकंप, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला बताएंगे रूसो किस देश का दार्शनिक था, रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो याद रखोगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस का दार्शनिक था, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा आप लोग चंडीगढ़, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला बताइए आप लोग, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है 40%, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, संघ राज का उदाहरण है, इनमें से कौन संघ राज का उदाहरण है, याद रखिएगा अमेरिका जो है संघ राज का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओगे आप लोग क्या होगा, 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बताइए आप लोग आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत में जो है बच्चों ये क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा आपका। चलिए अगला सवाल आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, बताइए आप लोग, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में किया गया था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताएंगे आप लोग क्या होगा, अगला है आपके सामने 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, गैर संस्थागत बच्चे, तो सभी लोग राइट आंसर क्या बताइएगा आप लोग, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, महाजन जो है सबसे लोकप्रिय साधन है, क्या है बच्चों गैर संस्थागत, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, याद रखिए आप लोग बांग्ला छाप है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगला है आपके सामने 48 नंबर कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे है ना साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, बताइए साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, याद रखोगे आप लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, किस देश में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, बच्चा पार्टी कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 50 नंबर सवाल, ऑपरेशन फ्लड क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है मेरे प्यारे साथी, याद रखिएगा आप लोग वी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, डेयरी विकास से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगला है आपके सामने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है 1920 में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा।
अगला बताइएगा आप लोग, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम क्या है जी? आप लोग याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्व व्यापारी है ना व्यापी आर्थिक मंदी कब आरंभ हुआ? याद रखिए आप लोग, 1929 में आरंभ हुआ था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, 54 नंबर सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल बताएंगे, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जो है मेरे प्यारे साथी, सी नंबर ऑप्शन आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है ना। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है, बम्बई में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रबी की फसल किन माहों में बोई जाती है? बताइए आप लोग, किन माहों में बोई जाती है बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अक्टूबर नवंबर के समय बोई जाती है। अगला सवाल 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, क्या होगा? अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में बढ़ा है मेरे प्यारे साथी? याद रखिए आप लोग, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? इनमें से कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गेहूं जो है व्यवसायिक फसल नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, क्या होगा? अगला है आपके सामने, भारत है ना, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? सभी लोग जल्दी से बताइएगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 62 नंबर, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, बताइए आप लोग प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो याद रखिएगा बाघ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, करेक्ट ऑप्शन भी होगा। 63 नंबर सवाल, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? बताइएगा आप लोग, जब जब औद्योगिक क्रांति हुआ था उस समय कौन कौन से जो है ना उद्योग शामिल थे? तो आप लोग इसको याद रखोगे, कोयला, कपास और लोहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आप लोग इसको याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, प्रसाद डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे है ना साम्यवादी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो साम्यवादी के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग अगले सवाल का राइट आंसर बताएंगे कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है मुख्यतः क्या पाया जाता है जी? याद रखिएगा आप लोग, कोयला पाया जाता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, धान हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला बताइएगा आप लोग, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुआ था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, अगला है आपके सामने, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, जेड गुड्डी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, पंचायती राज है ना, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं होता है जी? आप कहेंगे नगर निगम दूसरा चीज होता है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला बताएंगे, निम्नलिखित में से है ना क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? इनमें से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? आप कहेंगे राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है,
अगला सवाल है 73 नंबर सवाल है कि लौह अयस्क क्या है, जल्दी बताओगे आप लोग लौह अयस्क क्या है। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ऐसा कहा था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा किसने कहा था। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन। 76 नंबर सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है अगला 77 नंबर सवाल है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा है ना संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। तो मुद्रा कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा है ना जारी किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चुनाव है ना उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। सभी लोग जल्दी से बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है। बताइए बाबू कौन होगा। तो कौन से संशोधन में है ना सरकार का तीसरा स्तर रूप बनाया गया है, याद रखोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 59वां संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में किस खनिज का अभाव है, भारत में किस खनिज का अभाव है जी। तो कहेंगे आप लोग लेड का अभाव है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जिन मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है, जिन मेरे प्यारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए, मेरे प्यारे बच्चे, जिन मेरे प्यारे बच्चे को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पीडीएफ आपको पढ़ाए हैं अभी, जो क्वेश्चन बताए हैं, इसका पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ। तो 81 025 82 है ना 657 पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़कर पीडीएफ दे दिया जाएगा, या पर्सनल भी दे दिया जाएगा। ठीक है, और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।